हिंदुस्तान के गांव की सदियों से बनी हुई एक तस्वीर। हर हिंदुस्तानी जिसने भी गांव को देखा है वो जानता है कि गांव की महिलाओं के दिन और रात का मतलब चूल्हे में जलती लकड़ी और उससे उठते धुएं के साथ गुजरती जिंदगी। आजादी के 70 साल बाद भी गांव की ये तस्वीर बहुत हद तक वैसे ही बनी रही। लेकिन बलिया की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव में रहने वाली गरीब महिलाओं से बदलाव का एक वादा किया। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं को सरकार चूल्हे के धुएं से मुक्ति देगी। हर गरीब के घर गैस का कनेक्शन होगा। 5 करोड़ गरीब परिवारों में ये रसोई गैस पहुंचाने का मेरा इरादा है। ये 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस पहुंचाना ये छोटा काम नहीं है। इतना बड़ा काम आज मैं गरीब माताओं बहनों के लिए लेकर के आया हूं। पीएम ने उज्ज्वला योजना का ऐलान ऐसे लोगों के लिए किया था जिनकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो, जो महंगे गैस कनेक्शन और चूल्हे का खर्च उठाने में सक्षम ना हो। इसलिए स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ सरकार ने 3 साल में 5 करोड़ गरीब परिवारों तक गैस कनेक्शन पहुंचाने का वादा किया। अब प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को दिखाते हुए इस मामले में सबसे ज्यादा नंबर उज्ज्वला योजना को ही दिया। और अपने इसी रिपोर्ट कार्ड के सहारे प्रधानमंत्री मोदी अगले कार्यकाल के लिए मोहर लगवाने उनके जनता दरबार में जा रहे हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरी बीजेपी उज्ज्वला योजना की सफलता के दावे से अपने लिए वोटों की रोशनी तलाश रही है। ऐसे में न्यूज नेशन प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना की जमीनी हकीकत देखने निकला है। हमारा इस हकीकत को देखने के पीछे मकसद ये है कि क्या वाकई ये योजना गरीब महिलाओं को धुएं से निजात दिला पाई? क्या वाकई गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिले? क्या धुएं से हर साल होने वाली 1 लाख मौत पर वाकई इस योजना से लगाम लग सकती है? मोदी सरकार की उज्ज्वला गैस योजना जमीन पर कितनी कारगर साबित हुई, इसको हम 1-2 जिले या राज्य नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं। सबसे पहले हमारी टीम जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के कमरपुरा गांव में पहुंची। जयपुर शहर से गांव करीब 70 किलोमीटर दूर पड़ता है। गांव में पहुंचने के बाद हमें कई ऐसे घर मिले जिनको उज्ज्वला योजना का फायदा मिला है। जैसे ही गांव में पहुंचे तो हमारी नज़र इस चूल्हे पे पड़ी। पहली बार हमें झटका लगा, लेकिन जब हमने बात की यहाँ के लोगों से, परिवार वालों से, तो कहा ये कल की बातें हैं, ये बीता हुआ कल है। यह वो निशानी है जो आप सिर्फ यहाँ आपको चित्रों में, पिक्चरों में नजर आएगी। तमाम लोगों का कहना है अधिकतर घरों में गैस कनेक्शन हो गए हैं। ये भी आप देख सकते हैं, बाहर एक चूल्हा था, हमको भी लगा कहीं आज भी चूल्हा तो नहीं है, आज भी माताएं बहनें चूल्हे पर ही तो खाना नहीं बनाती, लेकिन ऐसा नहीं है। आज यहाँ गैस कनेक्शन है, आप देख सकते हैं गैस पर ही चूल्हा चाय बना रही है। फिलहाल कितना अंतर आपने पाया है, कितना परिवर्तन आया है उज्ज्वला योजना से पहले और बाद में? पहली दूर से तो लकड़ी लेते, फिर चूल्हो जलाते, चौमासा में चूल्हा नहीं जलते, बहुत टाइम लग जाती है। और गैस वाला चूल्हो जलती जितनी देर में तो गैस वाला रोटी बना लेती है, टाइम ही नहीं लगती है। नर्मदा देवी की तरह ही 40 साल की सुशीला देवी की जिंदगी के 35 साल चूल्हे के आंख जला देने वाले धुएं के बीच गुजरी। लेकिन प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना लिखे इस सिलेंडर ने जैसे उन्हें एक दूसरी ही दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। ना फूकने की जरूरत और ना ही सीली लकड़ी से निकलती जहरीली धुआं, बस लाइटर लगाया और काम शुरू। पहले चूल्हे पे जब रोटी बनाते थे तो बहुत टाइम मिलता था और लकड़ी भी दूर से लानी पड़ती थी, तब कभी जल्दी काम होता था, तब भी लेट हो जाते हैं ना। और अब गैस कनेक्शन जब मिला है ना, तब हमें बहुत फ़ायदा हो गया। जल्दी से चाय बना लेते हैं, जल्दी रोटी भी अगर जल्दी बनानी होती है तो जल्दी से रोटी भी बना लेते हैं। कुछ भी काम करना होता है, सब्जी उब्जी कुछ भी, तो जल्दी से कर लेते हैं। सुशीला ने तो अपनी जिंदगी के इस बदलाव को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इसी गांव की बुजुर्ग सावित्री देवी का चूल्हे से रिश्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ। उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर तो घर के अंदर आ चुका है। 15 दिन पहले इस घर को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, लेकिन अभी इस परिवार को मालूम नहीं है ये सिलेंडर कितने दिन चल सकता है। इसलिए सावित्री देवी अभी भी चूल्हे पर ज्यादा यकीन कर रही हैं। हमको कोई परेशानी नहीं है, ठीक से समय पर हम खाना दाना बना लेते हैं। धुआं से हमारी बचत हो गई है। कितने दिन में मिला था वो कनेक्शन? अभी 15 दिन हो गए। सावित्री देवी इस मामले में अकेली नहीं है। गांव के दूसरे घरों में भी इसी तरह का नजारा था। चूल्हा है, गैस है, लेकिन खाना अभी भी ज्यादातर लकड़ी के सहारे ही बनाया जा रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह जलाने के लिए लकड़ियों का आसानी से और बिना पैसे खर्च किए मिल जाना है।
भारत में पारंपरिक चूल्हों या स्टोव पर लकड़ी या दूसरे ईंधनों के जरिए खाना पकाना खतरनाक साबित हो रहा है। फेफड़ों में जाने वाले धुएं के कारण पैदा होने वाली बीमारियों की चपेट में आकर सालाना औसतन 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। उज्ज्वला योजना ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था और धुएं से होने वाली मौतों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी। सरकार को मालूम था अगर गैस कनेक्शन को बाजार की कीमत पर ही गांव में भेजा गया तो बीपीएल कैटेगरी में आने वाले करोड़ों परिवारों के लिए इसको खरीदना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए मोदी सरकार इस खास योजना के तहत आई थी, लेकिन इस योजना की चुनौतियां अभी कम नहीं हुई हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के इलाके गोरखपुर के छत्ताई गांव के इस दलित परिवार के घर पहुंची न्यूज नेशन की टीम। हमारी पड़ताल में ये पता चला कि पीएम की उज्ज्वला योजना का फायदा अब तक इस घर की दहलीज तक नहीं पहुंचा है। यहाँ तक कि इस परिवार को तो ये भी नहीं मालूम कि इस योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलेगा कैसे। छताई गांव के दलित बस्ती के ये जित्तू जी का परिवार है। इस परिवार में कुल 8 लोग हैं, जिसमें पति पत्नी मजदूरी करते हैं, खेती का काम करते हैं और इसी से पूरे परिवार का गुजारा चलता है। चूल्हे पे अभी भी इनके परिवार में चूल्हे पे ही खाना बनता है, लकड़ी से ही जला करके महिलाएं खाना बनाती हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर सरकार की जो योजना है वो इनको नहीं मिल पाई है। आपके यहाँ अभी कोई सिलेंडर या चूल्हा कुछ मिला है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिलल बा हमके। क्यों? अब पता नहीं कि हमारे बेवत ना रहल 5,000 के मिला था। हाँ। तो हमारे बेवत ना रहल 5,000 के लेवे भर के। नहीं, प्रधान जी ने आपके गांव में सभी लोगों को फ्री वाला जो कनेक्शन है वो दिलवाया कि नहीं दिलवाया? आपका नाम आया उसमें? अब भाई नहीं नाव आयल बा हमार। प्रधान कबो अबे नहीं कैल कि चा लेला, नहीं अइले तब कैसे ले ले? अब जब कहीं वहीं तो ले लेबे। इस परिवार की तरह ही देश में आज भी कई लोग जानकारी न होने की वजह से इस योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आपको बताते चले कि कैसे बीपीएल परिवार इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन मुहैया कराया जाता है। बीपीएल महिला उज्ज्वला योजना की वेबसाइट से या नजदीकी एलपीजी केंद्र से फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म भरकर एलपीजी केंद्र में जमा कराना होता है। आवेदन के लिए जनधन बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर आदि की जरूरत पड़ती है। उज्ज्वला गैस योजना को लेकर चित्ताई गांव के इस परिवार की उलझन यहीं खत्म नहीं होती। इनका कहना है कि अगर कनेक्शन मिल भी जाए तो भी परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि गैस सिलेंडर भरवाने के पैसे जुटाना भी मुश्किल है। भरौले बाटी अगर मिल जाई तो ले आई, बाकी 900 रुपया कैसो जुगाड़ करके भराइबा करम। हाँ, लकड़ी उकड़ी अपन जंगल उंगल में से तुल ले आईला। गाय है 2 ठो, ओकर अपन ऊपर पाथी ले ली लगाईला बनाईला। तो धुआं नहीं आंख पे नहीं लगता है? लगल तो का करी, कैसे खनवा खाई? रखा हुआ था मंगला ने। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन फिर गैस मिल पाएगी या नहीं, ये डर मंगला पर इतना हावी है कि उसने चूल्हे का इस्तेमाल नहीं किया है। यानी न गैस खर्च होगी और न ही भरवाने के लिए पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। जून 2016 में शोध संस्थान CRISIL ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक 83% लोगों ने माना था कि लकड़ी और कंडे की तुलना में गैस पर खाना बनाना महंगा है।
86% लोगों ने कहा था कि गैस महंगी होने की वजह से वो अब तक लकड़ी जलाकर चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। इसलिए उज्ज्वला गैस योजना की कामयाबी की राह में चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं। दूर दराज के हर गरीब परिवार के घर तक गैस कनेक्शन पहुंचाना है तो लोगों की आदत में गैस पर खाना बनाना शुमार करना होगा। हालांकि अभी सबसे बड़ी चुनौती तो गैस कनेक्शन पहुंचाना ही है। उत्तर प्रदेश से चलते हैं उत्तराखंड। राजधानी देहरादून से लगे ग्रामीण इलाकों में उज्ज्वला योजना कितनी कारगर साबित हुई, इसकी पड़ताल करने के लिए हम रायपुर ब्लॉक पहुंचे। पहाड़ी इलाका है, इसलिए अक्सर बारिश होती है, लकड़ियां गीली रहती हैं। जिनके घरों में गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा, उनके लिए खाना पकाना बारिश के मौसम में दुश्वार हो जाता है। सरखेत गांव में पवार परिवार इन्हीं परिवारों में से एक है जहां गैस कनेक्शन नहीं है। आप देखिए कि ये राजधानी का गांव है, सचिवालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी का गांव है। उसके बावजूद हालात ये हैं कि अभी भी जो पवार परिवार है वो चूल्हे का ही प्रयोग करता है, उनके पास गैस सिलेंडर नहीं है। परिवार ने गैस कनेक्शन के लिए दस्तावेज जमा भी करवाए, लेकिन अभी तक सरकारी योजना इनके घर तक नहीं पहुंची। 2-3 महीने हो गए कागज दिए हुए, जमा किए हुए वहाँ सिलेंडर के लिए, अभी तक मिला नहीं। चूल्हा ही जलाना पड़ता है, लकड़ियाँ लानी पड़ती हैं जंगल से। सरकार ने 8 करोड़ गैस कनेक्शन देने की मियाद 2019-20 तक रखी है। इस लिहाज से ये माना जा सकता है कि जिनको गैस कनेक्शन नहीं मिला है, उनका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद गांव देहात में गैस सिलेंडर की खपत क्या वाकई बढ़ी है, इसकी तस्दीक करने के लिए हमने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों से बात की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण इलाकों में गैस कनेक्शन बांटे गए और इस वक्त जो गांव है चिलवाहा, वहां पर भी गैस कनेक्शन यहां पर आप देख रहे हैं कि गाड़ी यहां पर आती है रोज़ाना ही, और यहां पर हम इनसे बातचीत भी करते हैं कि आखिर कितने कनेक्शन यहां पर बढ़े हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई आंकड़ा होगा तो आप लोगों के पास ही होगा। क्या नाम है आपका? मेरा लतीफ़ नाम से। लतीफ़ जी, आप तो बीते कई सालों से इस एजेंसी में काम कर रहे हैं। जी जी। तो ये बताइए कि पहले गैस कनेक्शन और अब के गैस कनेक्शन में कितनी आप टंकियाँ गैस टंकी लाते हैं? हम 50-60 सिलेंडर लेके आते हैं, जितने मतलब कनेक्शन है उस हिसाब से सिलेंडर लेके आते हैं। बीते 1-2 साल या 4 साल की बात की जाए मोदी सरकार के आने के बाद, तो कितना अंतर आया? नहीं, बहुत कुछ अंतर आया साहब, बहुत कुछ। पहले तो गांव वालों के पास कनेक्शन ही नहीं थे, अब ये मोदी सरकार जी जो दिए हैं वही कनेक्शन बांट रहा है। लोगों की आदत बदल रही है, उज्ज्वला योजना कामयाब भी हो रही है, लेकिन अभी भी गांव देहात के कई परिवार हैं जो इस योजना की जद में आने की बाट जोह रहे हैं। हमने रायसेन जिले के बनखेड़ी गांव में इस योजना की पड़ताल की, जहां महिलाएं चाहती तो हैं कि उनको गैस कनेक्शन मिले, लेकिन ये कब तक मुमकिन होगा कोई नहीं जानता। गैस कनेक्शन क्यों नहीं आया आपके यहाँ? का पता भैया, काय नहीं आओ, हमारे पास नहीं आओ। अब हम तो पहले से ही बना रहा चूल्हे पे। न्यूज नेशन ने 4 राज्यों के कई गांवों में पड़ताल की। हमारी पड़ताल में सामने आया कि उज्ज्वला योजना का लोगों को फायदा हुआ है। स्वच्छ ईंधन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस योजना की तारीफ की है। हालांकि इस योजना की कामयाबी अभी आधी है। 8 करोड़ परिवारों को कनेक्शन देने के साथ साथ सरकारी मशीनरी को ये भी देखना होगा कि इन गरीब परिवारों के घर में गैस का चूल्हा जलता रहे, चूल्हे की आंच में रोटियां पकती रहें। वो माँ जिनके लिए पीएम ने धुआं मुक्त जिंदगी का उज्जवल सपना बुना है, वो हकीकत में तब्दील हो। टीम न्यूज नेशन।